Hello everyone, this is Prashant, and before to start the lecture, we have to recall the definition of Dirichlet test because the exercise based on the actual Dirichlet test. So we have to know the actual definition about Dirichlet test. So what is that? Dirichlet test होता है if fx is bounded, fx bounded है and monotonic in the interval a to infinity and limit extend to infinity fx जो है 0 आ रहा है then the integral a to infinity fx phi of x is convergent provided a to x phi of x dx is bounded as x takes all finite value. ठीक है, सो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम है. सो लेट्स okay so okay so coming to the example number first. What is that? This is example number first. Okay, it is 0 to infinity sin x upon x to the power n. This is dx for n greater than 1. इसके लिए आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको बताना है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल. इसका तो पहले देखिए लोअर लिमिट 0 है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे? इक्वल टू 0 टू a sin x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस a to infinity sin x upon x square dx. Okay, this is the proper integral and this one is improper integral. Proper integral always converges and improper integral may or may not converge, so we have to check further. So अब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे. ये तो कन्वर्ज है ही. सो fx तुम्हारा क्या हुआ निकला यहाँ पर? fx जो है अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट, मैं इस पर डिरिचलेट टेस्ट लगाना पसंद करूंगा. तो डिरिचलेट टेस्ट में क्या कहता है कि आपको fx पहले चुनना होगा. तो मैंने fx मैंने डिसाइड किया, fx है मेरा एक्स स्क्वायर और आपका जो फाई ऑफ x जो है वो आपका है साइन x. और fx के लिए क्या होना चाहिए? fx बाउंडेड और मोनोटॉनिक होना चाहिए. सो देखिए a से लेके इंफिनिटी तक, a जो कि 0 से बड़ा है, सो a से लेके इंफिनिटी तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर ए से इंफिनिटी इंक्रीज करेगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिक्रीज करेगा. सो दिस इज मोनोटोनिक मोनोटोनिक. अब बाउंडेड की बात आती है. सो एक्स लाई इफ एक्स लाई फ्रॉम 0 a to infinity, so x square lies from a to infinity, then 1 upon x square lie from 0 to a square. सो यहाँ से ये आपका बाउंडेडनेस इसकी प्रूव हो गई, मोनोटोनिक बाउंडेड है. अब बात आती है बताने की कि लिमिट क्या है. लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसके बाद बाउंडेड मोनोटोनिक, इसके बाद हम क्या करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए. सो मैं क्या करता हूँ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर जो कि 0 आएगा पुट करने पर. तो यहाँ तक ये हो गया. इसके बाद अब लिमिट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एफ एक्स इंटू फाई एफ एक्स कन्वर्ज होगा. कब होगा? तब कन्वर्ज होगा जब मैं ये प्रूव कर दूं कि a टू x फाई ऑफ x dx ये बाउंडेड आ जाए. ठीक है, इसे बाउंडेड प्रूव करना है. ठीक है, करते हैं. a टू x फाई ऑफ dx इज इक्वल टू a टू x फाई ऑफ x साइन x dx. साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x, नो माइनस cos x a टू x. तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस cos x. ये लेस देन हो जाएगा cos a प्लस cos x. cos a की वैल्यू मैक्स 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू मैक्स 1 हो जाएगी, तो ये लेस देन 2 होगा. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बाउंडेड, दैट इज बाउंडेड. बाउंडेड किसके लिए? फॉर x
takes all finite values। सो सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ कि a to x आपका a to x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ज कर जाएगा। सो लास्ट में जब क्वेश्चन में हम आएंगे, क्वेश्चन आपका ये है, सो आपका ये तो कन्वर्ज है ही, ये भी कन्वर्ज है, तो कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट दिस इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज convergent। Okay, so coming to the example number 2, it is 0 to infinity sin x upon x to the power 3 by 2 dx। 3 by 2 है यहाँ। सो लोअर लिमिट 0 से मैं इसको ब्रेक करूंगा, 0 टू a sin x अपॉन x to the power 3 by 2 प्लस a to x sin x अपॉन x to the power 3 by 2 dx। ये आपका हुआ इम्प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर तो ये कन्वर्जेंट है, ये आपका इम्प्रॉपर है। इसके बारे में मुझे चेक करना पड़ेगा ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एफ एक्स चूज करना पड़ेगा। इस इंटीग्रल के लिए मुझे एफ एक्स करना पड़ेगा। एफ एक्स मैंने माना एक्स टू द पावर 3 by 2 है, और फाई ऑफ एक्स जो है आपका साइन एक्स है। तो सबसे पहले इसे मोनोटोनिक बाउंडेड प्रूव कर दीजिए अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट। तो ए टू एक्स के लिए ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, क्योंकि x बढ़ेगा, ये x जैसे बढ़ेगा टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगी, और बाउंडेड भी है, तो ये बाउंडेड भी है। बाउंडेडनेस चेक कर सकते हैं, x a टू x, फिर 1/x करना, फिर पावर 3/2, पहले पावर 3/2 लेना, फिर 1/x पावर 3/2 कर देना। मोनोटोनिक बाउंडेड है, और लिमिट fx अगर मैं निकालूं तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, जो कि x टू द पावर 3/2 लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, तो ये आपकी 0 भी आ रही है। ओके, तो ये पार्ट हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि a to x phi of x dx mod of this one must be bounded, so a to x sin x dx, ठीक है। so sin x means cos x, a to x, so this one will cos a minus cos x, cos a minus cos x, so mod less than mod of cos a plus cos x, 1 plus 1 that is 2, so it is bounded for finite value of x। ये आपका हो गया, finite value के लिए ये bounded हुआ। so by the Dirichlet test a to infinity sin x upon x to the power 3 by 2 sin x upon x to the power 3 by 2 dx, it is this is convergent by Dirichlet test। okay, so I think you can do it। so coming to the question number 3, this is a to infinity 1 minus e to the power minus x cos x upon x, cos x upon x। okay, so we have to take, देखिए लोअर लिमिट 0 नहीं है, सो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधा एफ एक्स आपको डिरिचलेट टेस्ट के लिए एफ एक्स चेक करना। तो एफ एक्स मैंने माना 1 माइनस ई पावर एक्स अपॉन एक्स, ये भी इसमें काउंट कर लीजिए, और जिसको बाउंडेड प्रूव करना हो इंटीग्रल के साथ उसे फाई एक्स मान लीजिए। सो इससे बाउंड प्रूव कर देंगे। सो एफ एक्स बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, सो कैन वी प्रूव इट इज बाउंडेड और इंफिनिटी। देखिए बाउंडेड के लिए क्या चेक करना पड़ेगा,
इसके लिए आपको देखिए, मोनोटॉनिक में तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ठीक है। सो दिस इज मोनोटॉनिक। बाउंडेड के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे और एफ ऑफ इंफिनिटी कर देंगे। एफ ऑफ इंफिनिटी में मैं पुट चेक करूंगा कितना आ रहा है। सो यू कैन चेक इट, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, बाउंडेड तो है ही आपका, पता ही कर लेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ इंफिनिटी निकालें। सो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी चेक करते हैं क्या आ रहा है। सो ई की पावर एक्स माइनस अपॉन एक्स ई की पावर एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, ऊपर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है ये, इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ई पावर एक्स अपॉन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। सो ये कटेगा तो वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, लिमिट लगी ही है, टोटल ओवरऑल जीरो हो जाएगा। सो हमारा ये काम हो गया। अब मैं आऊँगा बाउंडेड प्रूफ करने के सेंस में। सो ए टू इंफिनिटी कॉज एक्स डी एक्स, सो ये लेस देन हो जाएगा, नो नो नो, इट इज इक्वल टू माइ साइन एक्स ए टू इंफिनिटी, नो ए टू एक्स होता है ये। सो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन ए containing whole mod, so less than it is sin x plus sin a, so sin x mod 1 plus 1 that is 2, so bounded for finite value of x. So according to Dirichlet test, it is a to infinity 1 minus e to power x upon x cos x dx is convergent. Okay, so now coming to the example number 4, it is written as 0 to infinity x upon 1 plus x square sin x dx. So okay, well, fx is equal to x upon 1 plus x square and phi of x is equal to sin x. So first of all we have to break the integral, 0 to infinity x upon 1 plus x square sin x, 0 to a, and a to infinity x upon 1 plus x square sin x dx. This is a proper integral, that is it is convergent, and it is improper integral, we have to check further. So fx is x upon 1 plus x square, which is monotonic and bounded. It is monotonic plus bounded, you can check it. And for a to infinity, and it is and limit x tend to infinity x upon 1 plus x, that is limit x tend to infinity fx जो है मुझे जीरो प्रूव करना है. सो बेसिकली इनफाइनाइट है, डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, सो 1 अपॉन 2x दैट इज 0. सो ये काम हो गया हमारा. उसके बाद मुझे प्रूव करना है कि साइन x a टू इंफिनिटी with mod is equal to a to x, sorry, a to x sin x dx. सो मुझे क्या प्रूव करना है, इसको बाउंडेड प्रूव करना है. सो ठीक है, इंटीग्रल सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ए टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस ए लेस देन cos x plus cos a, that is 1 plus 1, that is 2 less than 2. It is bounded for finite value of x. You can write it, it is bounded for finite value of x. So by Dirichlet test, uh, a to infinity x upon 1 plus x square sin x dx convergent. So what is question? This is
convergent, this is convergent, converge plus converge is equal to converge, so whole integral will converge. Okay, so number 5 is it written 0 to infinity cos x square dx. So we have to check, we have to split into two parts, 0 to a cos x square dx plus a to infinity cos x square dx for all a greater than 0. And this is proper integral, that is it is convergent. It is improper integral, you have to check it further, that is it whether it is converge or diverge. Okay, so well, is a to infinity cos x square dx. So now I'm multiplying and divide by x by x. Okay, so let x square is equal to t, so t to the power 1 by, so dx is equal to 1 by 2 root t dt. So it is written a to the power, limit will change, it is a square to infinity and x square x, sorry x, it is, I think I have uh, sorry for that, I'm doing again. So x square is equal to t, so 2x dx is equal to dt, so it is 1 by 2. So limit is right, and cos of t x dx, x और dx ये हो जाएगा dt by 2, और अपॉन में जो x है वो हो जाएगा रूट t, because x is equal to t, तो x is equal to root t. Okay, so a square to infinity 1 by 2 cos t upon root t dt. Now fx is equal to 1 by root t, and phi of x is equal to fx is equal to 1 by 2 root t, and cos t is equal to phi of x is equal to cos t. Okay, so it is monotonic, actually it is monotonic decreasing, so it is monotonic and bounded for a to infinity. Okay, and phi of x, so mod of with integral a to x, phi with mod, it must be the bounded, so a to x cos t dt. Okay, and a to t, because whole function is in t, so phi of t dt, so this will equal to phi of t, and cos t is equal to, cos t हो जाएगा आपका sin t a to t with mod, so it is sin t minus sin a. Okay, so it is less than sin t with sin a, that is 1 plus 1 less than 2, so it is bounded for finite value of x. So by Dirichlet test, okay, so fx, इसका जो मैंने मोनोटोनिक बाउंडेड प्रूव किया था लेकिन लिमिट नहीं प्रूव की थी, ये जीरो होगा, तो x टेंड टू ए 1.2 रूट टी, ये आपका जीरो आ जाएगा. सो ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया. तो बाय द डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी, मेन क्वेश्चन क्या था आपका, एट cos x square dx, cos x square dx will converge. So converge plus converge will converge, so whole integral will converge. So thank you for today, and thank you so much for watching my lecture, and please share and subscribe, and in the next exam, in the next day I will explain you about the absolute convergence of improper integral. So thank you so much. Jai Hind.